हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। हमारा आज का टॉपिक है इंग्लिश सब्जेक्ट का। हमारी सेकंड पोएम है द रोड नोट टू टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है। ये जो पोएम है सारी बेसिकली ये पूरी की पूरी जो पोएम है वो बेस्ड है डिसीज़न मेकिंग पर कि हमें कैसा डिसीज़न लेना चाहिए। अगर हम डिसीज़न लेते हैं तो हमें उसका ठीक चुनाव कैसे करना चाहिए, कैसे हम अपने डिसीज़न को बिल्कुल राइट बना सकते हैं। ठीक है। अगर हम अपने डिसीजंस को चुन भी लेते हैं तो हम अगर हमारा बीच में अगर मन करे कि हम वापस दूसरे डिसीज़न पर कैरी ऑन करें तो क्या उसका रिज़ल्ट होगा। क्योंकि दूसरे डिसीज़न पर एक जब आपने डिसीज़न ले लिया है और उसके बाद जब हम दूसरे डिसीज़न पर कैरी ऑन करते हैं, मूव ऑन करते हैं, तो वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है। ये जो पॉइंट में बात है बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की गई है। अब हम जो है पॉइंट पर लाइन टू लाइन बात करते हैं और आपको समझाऊंगी कि ये सारी पॉइंट कैसी है। ठीक है। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड and sorry I could not travel both. And we one travel along, I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. यहाँ पर एक सड़क का यात्री है, ठीक है, जंगल पे जा रहा है और एंड पे आते आते उसको देखता है कि दो बीच में रास्ते आ गए हैं। ठीक है। दो रास्तों की तरफ वो मुड़ चुका हुआ है कि उसके सामने दो रास्ते हैं पर वो दोनों रास्तों पर चल नहीं सकता। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, पर वो दोनों रास्तों पर तो नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रैंगलर लॉन्ग आई स्टूड, एक यात्री होने के नाते, ठीक है, वो विचार करने लगता है। वो काफ़ी देर तक उसी सेंटर पॉइंट पर खड़ा होकर सोचता है कि क्या किया जाए, कौन से रास्ते का चुनाव किया जाए जो मेरे लिए बेस्ट होगा। ठीक है। and looked down one as far as I could to where it bent it in the undergrowth, कि वो जो है सड़क को एनालाइज करना शुरू कर देता है, दोनों सड़कों को दूर से। वो मतलब एक जगह खलोकर देखता है कि कितनी दूर तक मुझे दिख पाता है और उस सड़क पर क्या व्यू आता है और दूसरी सड़क पर क्या व्यू आता है। वैसे करके जो है पूरी की पूरी सड़क को एनालाइज करने लग जाता है जहाँ पर वो एक सेंटर पॉइंट पर खड़ा हुआ है। वैसे ही जब हम अपना कोई डिसीज़न मेकिंग करते हैं तब हम अलग अलग एंगल से, अलग अलग डिसीज़न से, अलग अलग विचार कर कर हम जो हैं किसी पॉइंट पर पहुँचते हैं कि यस अब मुझे ये करना चाहिए, यस दिस इज़ माई डिसीज़न। ठीक है। वैसे ही वो जो व्यक्ति है बहुत ही सोच समझ के जो है विचार कर रहा है कि मुझे कौन से रास्ते पर चलना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जब हम एक बार किसी रास्ते का चुनाव कर लेते हैं तो दोबारा हम मुड़कर उस दूसरे रास्ते पर हमारे लिए आना मुश्किल हो जाता है। ये जो पॉइंट में जो ये बात है बहुत ही डीपली जो है हमें अंडरस्टैंड करवाई गई है। ठीक है। अगर हम इसको पॉइंट को ट्रूली अगर हम अपनी लाइफ पर भी बेस्ड करें तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये पॉइंट। अब हम नेक्स्ट पैरे पर जाकर बात करते। Then took the other as just as far and having perhaps the better claim, because it was greedy and wanted there, though as for that the passing there had warned them really about the same. ठीक है। कि अब वो सड़क को है देखने लग जाता है कि दोनों सड़कें जो हैं बिल्कुल एकदम शाम हैं, मतलब कि सॉरी बिल्कुल काम है और शांति से मतलब भरी हुई है। और वो एनालाइज भी करता है कि एक सड़क पर बहुत ज़्यादा लोग चले हुए हैं और दूसरी सड़क पर है जो बहुत ही कम लोग जा रहे हैं। ठीक है। वो देखता है कि दोनों ही सड़कें जो हैं मतलब यूज़ की हुई हैं, कि वहाँ पर उससे पहले भी जो लोग हैं गए हुए हैं। ठीक है। वो उसके जो है इन्वायरमेंट को अच्छी तरह से एनालाइज करता है और बैठकर सोचता है कि कैसे जाया जाए, कि कैसे किस रास्ते का जो है चुनाव किया जाए। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक। ओह आई kept the first for another day, yet knowing how me leads on to way, I doubted if I should ever come back. कवि जो है हमारा जो पोएट है वो पूरी तरह से एनालाइज करता है कि जब जो दोनों ही जो सड़कें हैं वो फुल
पत्तों से ढकी हुई हैं, ठीक है, वो फैसला करता है कि वो एक सड़क को जो है अपनी फ्यूचर के लिए बचा कर रख लेगा, उसको सेव कर लेगा, ठीक है। वैसे ही हम भी जब कोई डिसीजन करते हैं तो हम एक चीज़ को है सेव कर लेते हैं कि हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे, पर उसको ये डाउट होता है कि वो शायद ही वापस आएगा दोबारा से वो रीस्टार्ट करेगा जो भी उसने डिसीजन लिया है, और शायद ही वो, ठीक है, कि हम जो है किसी चीज़ को सेव कर लेते हैं, पर उसको अब डाउट है कि वो शायद ही जो उसने रास्ता जो सेव कर लिया हुआ है, जिसको वो उसने सोचा है कि वो फ्यूचर में आकर उसको रास्ते को यूज़ करेगा, वो शायद ही उस रास्ते को यूज़ कर पाए, ठीक है। सेम आप ऐसे डिसीजन पर भी आप इस जो पॉइंट है उसको अप्लाई कर सकते हो, सेम एज इट इज़। I shall be telling this with a sigh, somewhere edges and edges hands. Two roads diverged in wood, and I took one less travelled by, and that has made all the difference. अब इसमें जो है हमारा पोइट आई मीन कि जो हमारा यात्री है वो कहता है कि जब वो बहुत टाइम बाद, ठीक है, रास्ते पर वो चल गया, उसने अपनी जो है जर्नी पूरी कर ली, जब वो बहुत टाइम बाद रियलाइज़ करेगा, ठीक है, कि कैसे उसने उस रास्ते का चुनाव किया और कैसे कितनी देर तक वो मतलब उस रास्ते पर चल के अपनी मंजिल तक पहुंच गया, ठीक है। अगर वो किसी को अपना एक्सपीरियंस भी है जो वो बताएगा कि मैंने इसका ऐसे चुनाव किया है, ठीक है। अब जो जिस रास्ते का उसने चुनाव किया था उस पर बहुत ही कम लोग चले थे, वैसे ही हमारे डिसीजन पर है कि हमें भीड़ को देखते हुए किसी भी डिसीजन को लेना नहीं चाहिए। जो हमारा मन है, जो हम करना चाहते हैं, हमें उस पर ही जो है कंसंट्रेट करना चाहिए, ठीक है। अब जो वो रास्ता चुन लेता है वो ही थ्रू लाइफ, उसकी जो लाइफ है पूरा वही रास्ता चलता है। जैसे हम इस चीज़ को हम अपनी फ्यूचर पर जब हम कोई चीज़ सीखते हैं या अपनी लाइफ में जो भी हम करेंगे, जो भी हमारा जो कोर्स होगा थ्रू लाइफ जॉब वगैरह से रिलेटेड, उस पर है कि जो अब हम एक बार चीज़ कर लेते हैं वो हमारी थ्रू लाइफ रहती है, ठीक है। अब जो उसने किया था वो थ्रू लाइफ उसके साथ रहा है, ठीक है। और उसने जिस चीज़ का चुनाव किया, उसने जिस रास्ते का चुनाव किया, उससे जो दूसरे लोग चले थे उसमें काफ़ी डिफरेंस पैदा हो गया, ठीक है। क्योंकि जिस रास्ते का उसने चुनाव किया था वहाँ पर बहुत ही कम लोग चले थे, और जो उसने रास्ता चुना था वो थ्रू लाइफ उसके साथ रहा। वैसे ही हमारे डिसीजंस होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द पोइम, काफ़ी इजी पोइम है ये, ठीक है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग पोइम है, और ये हमें लाइफ लेसन भी दे देती है ये पोइम। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।